साथियों नमस्कार। नगर कांग्रेस कमेटी नीमराना द्वारा एक मीटिंग रखी गई है जिसमें नीमराना से जुड़ी हुई समस्याओं के कांग्रेस कमेटी जो है यहाँ मौजूद है और सभी एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, एक मीटिंग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नीमराना के अंदर कुछ समस्याएं चल रही हैं और नगर पालिका का पहली बार चुनाव होना है, उसको लेकर के ये मीटिंग रखी गई है। आज नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी गई। दिवाली से पहले और बाद में हमने एक अभियान चलाया, डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना। जब हम एक दो मोहल्ले में, नीमराना कस्बे में, एक दो आसपास के वार्डों में गए तो लोगों से जब हम रूबरू हुए तो लोगों ने बहुत सारी समस्याओं से हमें अवगत कराया और वो समस्याएं बड़े ज्वलंत समस्याएं थी और सभी वार्डों में मुख्यतः वो सभी समस्याएं बार बार रिपीट हो रही थी। उसको लेकर हमने नगरपालिका के कर्मचारियों से, ईओ साहब से बात की, लेकिन समस्या इतनी गंभीर थी कि शासन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए हमें जो गूंगी बहरी सरकार है, हमने बहुत सारे पत्रचार भी किए लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए आज हम मीडिया बंधुओं से रूबरू हुए तो जो मुख्य समस्याएं निकल के आई उन पर हम एक एक बिंदु वाइज चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जब नगर पालिका का यहाँ गठन हुआ उस समय रोड लाइटें लगी वो बगैर खंभों के लगी और सभी जो गवर्नमेंट जो पहले पोल लगे हुए थे सीमेंटेड, उन्हीं पर उन लाइटों को लटका दिया गया। और दुर्भाग्य की बात है, हर वार्ड की अपनी एक सबसे बड़ी समस्या है कि लाइटें तो लटक रही है लेकिन कोई लाइटें 2 महीने चली, कोई 3 महीने चली और आखिरकार वो सब खराब पड़ी। यानी जब रेशो हम निकालेंगे तो 100 में से 90 लाइटें आज बिल्कुल बंद पड़ी हैं। इतना बड़ा जो दिवाली हमारा फेस्टिवल, बड़ा त्यौहार था, वो भी एक तरह से लोगों ने अंधेरे में ही मनाया है। तो इसके लिए हम मांग करेंगे सरकार से कि इन लाइटों को जल्द से जल्द दुरुस्त करें। उसके बाद जो समस्या निकल के आई, पीने के पानी की समस्या, हर वार्ड की अपनी एक कॉमन समस्या है कि मोहल्ले वाइज पीने के पानी की बहुत गंभीर समस्या है। लोग टैंकरों से लाके और पानी अपने पीने के लिए अपने मजबूरन वश 1500 रुपए एक टैंकर का देने पर मजबूर हो रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द नगर पालिका क्षेत्र में पीने के पानी का समस्या का निवारण किया जाए। जो आगे जो समस्या है वो है गंदे पानी की निकासी की समस्या। हर वार्ड की अपनी एक ये समस्या है कि यहाँ जैसे तैसे पानी, पीने का पानी की व्यवस्था लोग कर रहे हैं लेकिन फिर दूसरी समस्या निकल के आ रही है कि गंदे पानी की यहाँ कोई निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। इसके बाद जो समस्या आई कचरा निस्तारण की, हमारा नगर पालिका क्षेत्र है और साथ में रिको औद्योगिक एरिया भी है। तो ये दोनों को अगर बात करें, न तो रिको में कोई डंपिंग यार्ड बने हुए हैं स्थायी और न ही नगर पालिका क्षेत्र के द्वारा कोई डंपिंग यार्ड बना के कचरा निस्तारण का प्रबंध किया गया है। मन चाहे जगह जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो या कोई भी हमारा पर्यावरण जो क्षेत्र है उसमें ये खुले में कचरा निस्तारण करते हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल भी इनमें शामिल हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कोई निश्चित जगह चिन्हित करके और डंपिंग यार्ड का निर्माण किया जाए। उसके बाद हमारे क्षेत्र की जो समस्या है वो है खराब सड़कें। चारों तरफ हम जब वार्ड में घूम के देखा तो हमने देखा कि हर वार्ड की अपनी एक समस्या है सड़क को लेकर। पहले कोई सड़क बहुत समय पहले बनी थी, आज वो या तो उखड़ गई है या पूर्णतः खत्म हो गई है, उनमें गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं। तो हम प्रशासन से ये आग्रह करेंगे कि उन सड़कों पर जल्द से जल्द ध्यान दें। आगे जो समस्या निकल के आई, सरकार ने 1 महीने पहले पूरे राजस्थान में शहरी सेवा शिविर लगाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने उस पर बहुत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, बहुत सा पैसा खर्च किया, लेकिन वास्तविक अर्थों में जनहित के जो काम होने चाहिए थे उनमें से एक भी काम नगर पालिका शहरी शिविर में नहीं हो पाए। सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आया था पट्टा बनाने का। अब वास्तविक स्थिति है, नगर पालिका से हमने बात की है तो किसी ने ये आंसर देने से मतलब
नहीं बताया कि हमने इतने पट्टे अब तक बना दिए हैं और इतने वितरण कर दिए हैं। यानी बात यहाँ तक आ रही है कि शून्य नगण्य पट्टे यहाँ बने हैं और जारी किए गए हैं, और पट्टों के अलावा किसी भी तरह का कोई विकास काम इन लोगों ने नहीं किया। इसके बाद जो हमारी क्षेत्र की जो वार्ड की मांग है वो है कि आज से 10-15 साल पहले कॉलोनियाँ विकसित हो गई, किसी भी वे से हुई, आज वहाँ पूरी तरह से आबादी हो गई। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि उन कॉलोनियों को नियमित मानते हुए उनके पट्टे जारी करने का हम लोग निवेदन करते हैं। उसके बाद जो समस्या है वो है ईओ की। हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी बीच में कुछ महीने के लिए आया था जो स्थायी रूप से था, अन्यथा यहाँ हमें एक स्टेपनी के रूप में, अतिरिक्त चार्ज के रूप में ही हमेशा ईओ मिला है। अभी भी जहाँ अब प्रेजेंट की जहाँ तक बात करें, हमारे जो तहसीलदार साहब हैं उनके पास 3 चार्ज हैं, रजिस्ट्रार का चार्ज भी उनके पास है और ईओ का भी चार्ज वो संभालते हैं और तहसीलदार। अब आप सोचो कि एक दिन में एक अधिकारी 3 जगह कैसे भाग दौड़ करे, इसलिए जनता का काम किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो हम ये मांग करेंगे सरकार से कि नीमराना नगर पालिका क्षेत्र में एक स्थायी रूप से अधिशासी अधिकारी का चयन किया जाए, यहाँ पदस्थापित किया जाए। अब जो आगे समस्या निकल के आई, यहाँ पिछले बजट में गहलोत जी के शासन में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हमें नीमराना को आवंटित की गई थी और उसके लिए बिल्डिंग का काम चल रहा है। लेकिन इसमें भी एक राजनीतिक बू निकल के आई है कि जहाँ अस्थायी रूप से माजरी क्षेत्र में जो स्कूल में कॉलेज चालू की गई है, कुछ जानकारी मिली है कि वो लोग माजरी वाले ये लोग ये चाहते हैं कि जहाँ हमारी अस्थायी रूप से जो कॉलेज चल रही है वो वहीं की वहीं चलती रहे, और जो बिल्डिंग नीमराना में चल रही है जिसका काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है वो जानबूझ के चलाया जा रहा है ताकि नीमराना को एक अलग कॉलेज आवंटित हो जाए और माजरी को एक अलग हो जाए। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द पूरा करे और जो बिल्डिंग चालू हो गई उनको 2-3 कमरों को जल्दी से तैयार करके, और हमारा जो अब नया सत्र आ रहा है, कॉलेज का जो नया सत्र है वो नियमित रूप से नीमराना में चालू हो। आगे जो समस्या है वो है पशु चिकित्सालय की। आज से बहुत समय पहले पशु चिकित्सालय नीमराना में स्थापित हुआ। धीरे धीरे नीमराना आज एक बड़े कस्बे के रूप में विकसित हो गया और कस्बे के बीचों बीच पशु चिकित्सालय स्थित है। अब आप लोग समझ सकते हो कि जब पशु चिकित्सालय कस्बे के बीचों बीच है तो आसपास के क्षेत्र के लोग पशुओं को कैसे लेके आए। तो ये इस सुविधा से हमारा पूरा कस्बा वंचित है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि चाहे स्थायी या अस्थायी रूप से कस्बे के बाहर पशु चिकित्सालय स्थापित हो ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके, किसान इससे लाभान्वित हो सके। ये बसापत पिछले कुछ समय पहले झालावाड़ में एक घटना हुई, बहुत से 8 से 10 बच्चे वहाँ मृत्यु का शिकार हुए, उनकी मृत्यु हो गई। सरकार ने उस समय आनन फानन में ये सर्वे करवाया, इधर से उधर भागदौड़ मचाई, लेकिन वास्तविक अर्थों में आज भी जैसी बिल्डिंग थी वैसी की वैसी है। उनका सिर्फ सर्वे हुआ, उनके मरम्मत का कार्य, उनका पुनर्निर्माण का कोई भी कार्य सरकार ने नहीं किया। तो हम इस पर मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी बिल्डिंगें गिराऊ हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनको तोड़ के उनकी जगह नई बिल्डिंग तैयार की जाए। तो मैं नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले समस्त मेरे प्यारे पढ़ने वाले बच्चों से, उनके लिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि यहाँ एक निश्चित स्थायी लाइब्रेरी का निर्माण करें। एक साथ में एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आई कि नगरपालिका कैंपस में पहले एक आधार कार्ड सेंटर हुआ करता था। तो हमारे बुजुर्ग लोग, दूर दराज के वार्ड के लोग यहाँ आके अपना नाम शुद्धिकरण करवाना, पेंशन का सत्यापन करना, ये सब वो लोग करवा लेते थे। लेकिन पिछले 4-5 माह से जो आधार कार्ड सेंटर था वहाँ से हटा दिया गया है। सरकार से हम निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि आधार कार्ड सेंटर को वहाँ पुनः चालू किया जाए। आगे जो बात है कि हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में, नगरपालिका क्षेत्र में आवारा पशु बहुत से घूमते हैं, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। यातायात के साधनों को भी आए दिन यहाँ घटनाएं घटित हो रही हैं, बहुत से एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आवारा पशुओं को पकड़वाकर नंदीशाला में भिजवाने का एक कष्ट करें।
इन सब बातों को लेकर आज हमने मीडिया बंधुओं से रूबरू हुए और इन सब का निवारण के लिए हम आगे डोर टू डोर एक कैंपेन कर रहे हैं। कांग्रेस आपके द्वार एक अभियान हम लोग चालू कर रहे हैं। उसके लिए हमने ये कांग्रेस आपके द्वार स्टिकर का विमोचन भी किया है। तो ये अभियान आज से ही हम लोग पूरे नगर पालिका क्षेत्र में चालू कर रहे हैं।